दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये क्लास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कुमार सर। और आज हम हाई स्कूल की मैथ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके जो है पाइथागोरस की प्रमेय पर चलते हैं। तो चलिए आप इसका कुछ नमूना देखते हैं क्वेश्चंस का। जैसे हमारे पास दिया गया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 11/12 then find cos थीटा tan थीटा। कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 11/12 हो तो फाइंड कीजिए आप cos थीटा और tan थीटा का मान। तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, एकदम सा आसान सवाल है। चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ये हो गया A, ये हो गया B एंड ये हो गया C। क्योंकि साइन थीटा जो होता है, ये साइन थीटा जो होता है, ये आपका जो होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है यानी कि 11/12। तो जो आपका लंब है वो है आपका 11 एंड कर्ण जो है वो आपका है 12। तो इसकी मदद से जो दोस्तों हम आसानी से जो अपने आधार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, जैसे पिछली वीडियो में हमने बता ही दिया पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है, 12 है। चलिए ठीक है, क्योंकि हमें आधार ज्ञात करना है, आधार की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो आधार को हम इधर रहने देते हैं और लंब को उधर लेके चले जाते हैं। तो इस तरफ ये जो प्लस है और बॉर्डर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा आपके आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना है भाई, 12 है, यानी कि 12 की घाते हम 2 कर देते हैं। और यहाँ पे माइनस लंब का मान कितना है, लंब का मान 11 है, तो यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर यहाँ पे आ जाता है a स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 का नहीं 144 हो जाएगा और माइनस 11 का नहीं 121 आ जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। 144 में से 121 जाएगा तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा और 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर फटाक से हमारा जब ये मान आ गया है तो इनको उठा के हम तुरंत जो है अंडर रूट में डाल देते हैं। दोनों पक्ष को जो अंडर रूट में डाल दिए और अंडर रूट से जब बाहर निकालते हो आप तो यहाँ पे अंडर रूट तेज जो यानी कि तेज किसी भी संख्या का वर्ग है नहीं, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल बाहर होता है। तो यहाँ पर जो है तेज किसी का वर्ग है नहीं, इसलिए जो है तेज को अंडर रूट के साथ ही रहने देते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 23 हो जाएगा बराबर यहाँ पे आधार का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर। ए का स्क्वायर म्हणजे क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि ए की जो है डबल फोटो कॉपी यानी कि 2 फोटो कॉपी a मल्टीप्लाई बाई ए। अब यहाँ पर एक ए को जो है अंडर रूट खा जाएगा और एक हमारा बाहर आ जाएगा। इसको मान लीजिए अंडर रूट खा गया और इसको ये बाहर आ गया, यानी कि हमारे आधार की लंबाई कितना निकल के आई है, आधार की लंबाई निकल के आई है अंडर रूट 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार की जगह पर रखेंगे अंडर रूट 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे आधार का भी मान हमारे पास आ गया है, ठीक है, हमारे आधार का भी मान हमारे पास आ गया है और हमारे लंब का मान और कर्ण का मान पहले से हमको ऑलरेडी दिया गया है। फिर क्या करते हैं भाई, सारा सवाल सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। हमको करना क्या है, यहाँ पर निकालना हमको cos थीटा। चलो cos थीटा निकाल देते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो मैंने निंदु वड़ा, ये हमारा जो है आधार हो गया और आधार हमारा कितना है अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 बटे हो जाएगा यहाँ पर हमारा कर्ण कितना है 12। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे cos थीटा का मान, ये हो गया। आगे देखेंगे, अगर हमको tan थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा हम फाइंड कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है और जबकि हम लंब की वैल्यू कितना हमारे पास है, लंब की वैल्यू 11 है और आधार की वैल्यू हम कितना फाइंड करके लेके आए अंडर रूट 23। तो ये हो गया हमारे tan थीटा का मान। ये किसका मान हो गया, ये हो गया हमारे tan थीटा का मान। ये हमको फाइंड करना था दोस्तों, हमारा आंसर आ गया हमारे सामने। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको और एक सॉल्व करके दिखाते हैं।
वो मेथड समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन लेते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जैसे कहते नहीं है करत करत अभ्यास ते रहीमन होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पर होत निशान। तो इसी तरीके से हम जो है अभ्यास करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, हमारा क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर अगर हमको दे दिया जाता है 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 दे देता है, तो आपसे कहता है कि आप cot थीटा का मान फाइंड कीजिए, cot थीटा, और इसके बाद में फिर यहां पर sin थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा, इनकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ये जो है आपसे निकालने के लिए कहता है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमको मालूम है क्या, पाइथागोरस की परिमेय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिगर एक बना लेते हैं फटाक से, 3 हैंड फिगर बना लिए। चलिए ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पर सी पे हमारा थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि tan थीटा जो होता है, ये tan थीटा किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब कितना है भाई, लंब हमारा 4 है, यानी कि लंब वाली भुजा ये रही, खड़ी वाली भुजा जो है वो हमारी लंब जो खड़े खड़े आ रही है, और जो पड़े पड़े जा रही है वो हमारी आधार है, और जो इसे तिरछे करके टच कर रही है इन दोनों को, ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, तो हमारे लंब की वैल्यू हमको 4 मिल गया, एंड हमारे आधार की वैल्यू कितना मिल जाती है, हमको 3 मिल जाती है। अब हमको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस की परिमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस की परिमेय से। यहां पे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो कर्ण स्क्वायर को ऐसे कर्ण स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि हमारे 4 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर कर दिए, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि हमारे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर कर दिए। आगे देखेंगे k का स्क्वायर हमारे पास चलता ही रहेगा, 4 4 जो कितना होता है 16 होता है, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या पहले ही बता दिया कि जिसका वर्ग होता है, यानी कि जिसकी घाते 2, इसका मतलब इसकी 2 फोटो कॉपी हो। जब 2 फोटो कॉपी करोगे तो 4 चौके 16, 3 3 का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 16 एंड 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 हो गया। अब क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करना, ऐसे आंख बंद करेंगे, फटाक से इन सबको अंडर रूट में डाल दो, दोनों पक्षों को अंडर रूट में डाल दिए, बाहर करेंगे। यहाँ पे के का वर्ग है, यानी कि 2 फोटो कॉपी, एक फोटो कॉपी को क्या हुआ अंडर रूट खा गया, एक फोटो कॉपी हमारा बाहर आ गया, यानी कि के आ गया। यहाँ पे 25 जो है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि मतलब 5 का जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई को जो कौन खा गया, अंडर रूट खा गया, एक को बाहर लेके चले गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे कर्ण का मान आ गया। अब जैसे हमको कर्ण का मान मिलता है दोस्तों, ये हमारा हो गया कर्ण का मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हमको कर्ण का मान मिलता है, तो फटाक से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं। और कॉट थीटा हमको निकालना ही क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने पहले से बता दिया है कि कॉट थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, यानी कि हमारा tan थीटा का मान अगर कितना है 4/3 है, ठीक है ना, 4/3 है, तो इसका 1/4/3 करेंगे, क्योंकि tan थीटा हमारा जो 1 यानी कि 4/3 है, और इसके ऊपर यानी कि हमारा नंबरेटर 1 है, तो इसको नंबरेटर 1 में रखेंगे। और जब देखते हैं कि मतलब ये जो है एक अंश होता है, उसके बाद फिर भिन्न होती है नीचे, तब क्या होता है कि नीचे वाला जाके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, 3/4 हो जाता है। इसका रिलेशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये जाके वहां पे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का मान 3/4 हो गया, यानी कि मतलब हमारा जो है कॉट थीटा आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉट थीटा बराबर हमारा होता क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटे लंब, आधार हमारा कितना है 3 है, और लंब हमारा कितना 4, 3/4, यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। इसका मतलब कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, वही चीज की है। इसके बाद आते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कर्ण, और लंब हमारा कितना है सर, लंब हमारा सर 4 है, यहाँ पे 4 कर दिए, और हमारा कर्ण कितना निकाल के लेके आए, 5 निकाल के लेके आए, ले लीजिए हमारा आंसर आ गया, यानी कि साइन थीटा हमारा आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा को हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। चलिए आधार हमारा कितना है भाई, 3 है। चलिए आधार हमारा 3 हो गया, एंड हमारा कर्ण कितना है, 5 है। ये देखिए हमारा कॉस थीटा का मान आ गया। ठीक है, ये हमारे कॉस थीटा का मान हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, सेक थीटा। क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1 कॉस थीटा का मान कितना निकाल के लेके आए, 3/5। हमने यहाँ पे पिछली बार बताया ये कैसे किया जाता है, यानी कि मतलब जब अंश हो फिर हर हो फिर हर हो, तो ये करता क्या है, ये जाके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। ये हो जाएगा 5 यानी कि 5/3, ये हो जाएगा हमारे सेक थीटा का मान। या फिर सेक थीटा को ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है भाई, कर्ण का मान है 5, तो कर्ण का मान 5 कर दिया, आधार का मान कितना है 3, यानी कि 5/3। तो चाहे ऐसे इसको निकाल लीजिए या फिर इसको ऐसे निकाल लीजिए, दोनों का मान सेम ही आना है। तो इस तरीके से जो है इनका मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ, नए कमाल और धमाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।